हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद टोनी खान ने क्यों मांगी माफी, AEW ने एक और नए रेसलर को साइन कर लिया है, और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम AEW के नए शो के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सारी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW और NXT की व्यूअरशिप की। पर गाइज मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT के लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 610 के व्यूअर्स। पर वही अगर हम AEW के डायनामाइट शो की बात करें, जो की AEW की फुल ईयर पेपर का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था, तो गाइज उस डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 717 के व्यूअर्स, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज लास्ट वीक AEW ने NXT को व्यूअरशिप के मामले में हरा दिया है। पर गाइज वही अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप अच्छी खासी बड़ी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 3.6% बड़ी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 632 के व्यूअर्स, जो कि NXT के लिए काफी अच्छी चीज है। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें AEW के डायनामाइट शो की, जो कि AEW के फुल ईयर पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था, तो गाइज इस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6.6% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक वाले डायनामाइट शो को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 764 की व्यूअर्स, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक वाले व्यूअरशिप बैटल में भी AEW ने NXT को हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आया है 17 और NXT का रैंक आया है 68, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज अभी तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक वाले इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 3 पर आती है पेनेलोपी फोर्ड, नंबर 2 पर आती है नायला रोज, और गाइज नंबर 1 पर आती है बिग सॉल। और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू सिडा। और हमें इस वीक वाले विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि सेरेना डेप ने इस टॉप 5 रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है, और बिग सॉल AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुके हैं। पर गाइज अब हम बात करते हैं AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 4 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 3 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है यंग बक्स, जो इकलौता चेंज हमें इस वीक वाले AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक वाले AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं रिकी स्टार्स, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी, नंबर 2 पर आते हैं MJF, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं केनी ओमेगा। और हमारे ब्रांड न्यू TNT हेवीवेट चैंपियन है डार्बी एलन, और स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी चेंज देखने को मिला है कि गाइज अब डार्बी एलन TNT हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, केनी ओमेगा इस रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं, और रिकी स्टार्स भी इस टॉप 5 रैंकिंग का हिस्सा बन चुके हैं। और यही थी इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW ने कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइज हाल फिलहाल में AEW बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है, जबकि उन सुपरस्टार्स को AEW के डायनामाइट शो पर अपीयर होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। और ऐसी हालत में भी AEW ने एक और नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। और गाइज जो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर अपनी वन टाइम अपीयरेंस देने वाली जेड कारगिल है, जिन्हें AEW ने हाल फिलहाल में साइन कर लिया है। और AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज जेड कारगिल ने AEW के साथ मल्टी ईयर डील साइन कर ली है। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW जेड कारगिल को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। पर गाइज अगर आप जेड कारगिल को नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड एक फिटनेस ट्रेनर है, और वो अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और जेड ने लेट 2019 में रेसलिंग ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है, और वो करंटली कोडी के नाइटमेयर्स फैक्ट्री ट्रेनिंग स्कूल के अंदर ट्रेनिंग ले रही है, जिस वजह से पॉसिबली AEW ने जेड को बहुत ही जल्द साइन कर लिया है। पर गाइज जेड के साथ साथ एक और रेसलर के भी रूमर आ रहे हैं कि उसे भी AEW कंपनी ने साइन कर लिया है, और वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर अपीयर होने वाली रेड वेलवेट है, जिनको लेकर भी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि गाइज AEW कंपनी ने रेड वेलवेट को साइन कर लिया है। पर गाइज अब तक AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते
कि AEW ने रेड वेलवेट को साइन किया है या नहीं, पर गाइज ये कंफर्म है कि AEW ने जेड कारगिल को साइन कर लिया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कौन सा नया शो लाने वाली है। तो गाइज आपको पता होगा कि जब से AEW ने TNT के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, तब से AEW के सेकंड शो को लेकर बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि AEW के सेकंड शो में हमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती है। पर गाइज मैं यहाँ पर AEW के सेकंड शो के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं AEW के डायनामाइट शो पर ही AEW के एक और शो के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि गाइज WWE में जैसे मिस का मिस टीवी शो आता है जहाँ पर रेसलर्स इंटरव्यू कम और एक दूसरे पर अटैक बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा ही एक शो हमें प्रोबेबली AEW में भी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर इस शो को लेकर अपडेट ये आ रही है कि गाइज पॉसिबली ये शो AEW रेसलर ब्रिट बेकर होस्ट करने वाली है, जहाँ पर हमें प्रोबेबली ब्रिट बेकर AEW के बहुत सारे रेसलर्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में AEW के डायनामाइट शो को लेकर आ रही है और हमें प्रोबेबली AEW के डायनामाइट शो पर ही एक और शो के तौर पर वेटिंग रूम नाम का एक नया शो देखने को मिल सकता है, जिस शो को होस्ट करेंगी ब्रिट बेकर। तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW को ऐसे शो की जरूरत है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद टोनी खान ने क्यों मांगी माफी। तो गाइज प्रोबेबली ये बात आपको पता नहीं होगी कि इस वीक वाला डायनामाइट शो शुरू होने से पहले AEW के डायनामाइट शो को हाइप करने के लिए AEW के चेयरमैन टोनी खान ने एक ट्वीट किया था, जहां पर टोनी खान ने लिखा था कि इस वीक वाला डायनामाइट शो एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो होने वाला है। और यहाँ पर टोनी खान ने यह भी लिखा था कि इस वीक वाला डायनामाइट शो खत्म होने के बाद रेसलिंग में पावर का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है। जो ट्वीट टोनी खान ने इस वीक वाले डायनामाइट शो को हाइप करने के लिए किया था, जिसके बाद सभी फैंस से सोच रहे थे कि हमें प्रोबेबली इस वीक वाले डायनामाइट शो पर AEW की तरफ से एक बहुत ही बड़ी चीज देखने को मिल सकती है, जिससे कि AEW WWE को टक्कर दे सकती है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर या फिर CM पंक का AEW में डेब्यू। पर गाइस इस वीक वाले डायनामाइट शो पर फैंस को ऐसी कौन सी भी बड़ी चीज नहीं देखने को मिली जिससे कि फैंस को लगे कि AEW कंपनी WWE को टक्कर दे सकती है, जिस वजह से बहुत सारे फैंस टोनी खान के ऊपर नाराज हो चुके थे और सभी फैंस ने टोनी खान से सवाल पूछना शुरू किया कि टोनी खान ने ऐसा क्यों कहा कि हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर रेसलिंग के अंदर बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट देखने को मिलने वाला है। जिस स्टेटमेंट को क्लियरिफाई करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान का मतलब था कि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन और पाक के बीच में बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट देखने को मिलने वाला है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने क्लियर कर दी, लेकिन गाइस यहाँ पर टोनी खान ने फैंस की माफी भी मांगी कि टोनी खान को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, जिससे कि फैंस को लगे कि AEW के ऊपर बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है। पर देखा जाए तो टोनी खान के हिसाब से पाक का रिटर्न भी एक सरप्राइज ही था। पर गाइस मुझे नहीं लगता कि फैंस के हिसाब से पाक का रिटर्न बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, पर इसके ऊपर टोनी खान ने माफी भी मांगी है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?